आज की एक खुशाइन बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने पिटीशन एक दायर की हुई थी कि जेल के अंदर ट्रायल नहीं किया जा सकता, और जिस तरह से अदालत कॉन्स्टिट्यूट की गई उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया था। तो आज समाअत हुई और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उसके ऊपर हुक्म इम्तना जो है वो जारी कर दिया है, स्टे दे दिया है, और ये कहा है कि आप इस बात का जवाब दें कि जो काबीना ने मंजूरी दी, जो कि इनकी बदनीति है कि इन्होंने देखा जब कि ये स्टे की तरफ मामला जा रहा है तो एक काबीना से मंजूरी हो के आपने देखा होगा कल और परसों ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी, तो उन्होंने कहा अब तो आपने काबीना से मंजूरी ले ली, लेकिन उससे जो पीछे ट्रायल सारा हुआ है, जो एविडेंस गवाहों के बयानात, रिकॉर्ड और क्रॉस एग्जामिनेशन, फर्द जुर्म और सारा वो लगा है, वो उसके ऊपर आपके क्या राय है, उसके ऊपर आपके क्या दलाइल है? तो अटॉर्नी जनरल साहब उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि वो उस चीज़ को कह दें कि जी बिल्कुल लीगली वो सारा प्रोसेस किया गया। तो इसलिए अदालत ने उनको टाइम देते हुए कहा है कि आप तैयारी करके आएँ, और उन्होंने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, ट्रायल को रोक दिया है। अब जेल के अंदर ट्रायल जो है वो नहीं चल सकता। अदालत ने आज ये फैसला फरमाया है, और इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि आज मुख्तलिफ केसेस की समाअत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी थी, जिनमें 6 के करीब केसेस खान साहब के थे। एक केस बीबी साहिबा का था, जिसमें बीबी साहिबा का केस की अंदर जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो अडजर्न इस बुनियाद के ऊपर हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से जो हमने पटिशन दायर की हुई थी वो अभी डिसाइड नहीं हुई, और खान साहब के केस इस वजह से मुलतवी हुए कि आज सरकार ने रिपोर्ट को नहीं पेश की। तो लिहाजा रिपोर्ट वो किसी क्यों नहीं पेश की उन्होंने, उसकी वजह यह है कि वो खान साहब की तस्वीर से डरते हैं। अदालत ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए और बताया जाए कि क्यों नहीं पेश किया जा रहा। तो आज भी वो जवाब नहीं दिया गया कि क्या वजह है, और ये सिक्योरिटी के बहाने बनाते हैं। वही इमरान खान साहब जब उनको मजबूर किया गया कि आप लाजमी हर सूरत अदालत के अंदर पेश हों, 26 घंटे ऑपरेशन किया गया, उनकी टांग जख्मी थी और हम ये सदा कर रहे थे कि F8 कचहरी में कत्ल होते हैं आए रोज़, और उस टाइम भी रिसेंटली कत्ल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बुलाया गया। आज ट्रायल जो है आपको पता है कि वहाँ पर चल रहा था अडयाला जेल में। गवाहों के हवाले से हमें इतला मिली थी कि 5 गवाह जो हैं वो वहाँ पर गए हैं, और उसके ऊपर जब अदालत ने स्टे दे दिया है तो वो कार्रवाई रोक दी है। अच्छा, आज की कार्रवाई से मुतालिक आपने बताया, तो अब कब तक जवाब जमा कराया जाएगा अटॉर्नी जनरल की जानिब से? देखें, अटॉर्नी जनरल साहब परसों जो है वो इसके अंदर दोबारा दलाइल देंगे, और बेसिकली ये हम हर रोज़ यही इस्तदा कर रहे थे कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पूरे मुल्क के अंदर, और इसी तरह इमरान खान साहब के खिलाफ, इनको बंद किया जाए। और ये क्यों ट्रायल छुपा कर किया जा रहा है जहाँ पर आप लोगों की एक्सेस नहीं है, मीडिया की एक्सेस नहीं है, वकलाफ की एक्सेस। अच्छा, नहीं मैदर पंजोता साहब, हम देख रहे हैं गुज़श्ता रात से हामिद खान साहब और शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान कुछ इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। खुद शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से भी इस पर बड़ा नाराज़गी का इजहार किया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो हामिद खान साहब हैं वो शेर अफजल साहब को नहीं जानते, या ये क्या हो रहा है? ये कितना बड़ा नुकसान है PTI लीगल टीम के लिए आपस में इख्तलाफात की खबरों का आना? देखें, ये टाइम जो है ये बेसिकली टाइम है इमरान खान साहब के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए जो हालात हैं उसको देखते हुए लोगों को के लिए सोचना और खान साहब के लिए कुछ करना। और मैं तो अगर कुछ इस तरह का बयान हामिद खान साहब की तरफ से आया है कि मैं नहीं जानता, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि ये सही बात है, लेकिन अगर वो नहीं जानते तो उन्होंने डेफिनेटली कहना है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो नहीं जानते होंगे। और दूसरे नंबर पर मरवत साहब का ट्वीट रात को देखा, डिलीट भी हुआ, जिसके हवाले से आपने उनसे सवाल किया, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उनका क्या जवाब है या उनकी क्या राय है, क्योंकि उन दोनों के आपस में जो भी बात हुई है तो मैं उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि ये टाइम जो है इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा करने का है, हमें ये इख्तलाफात छोटे मोटे जो है इग्नोर करने चाहिए। आप कब से कैंपेन शुरू कर रहे हैं? देखें, जब खान साहब हुक्म करेंगे तो कैंपेन तो ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में PTI की हुई है, कैंपेन की ज़रूरत क्या है? जिस तरह से वकला ने साथ दिया है, पार्टी लीडरशिप ने साथ दिया है, बाकी जो वर्कर्स इस वक्त गिरफ्तार और सारी चीज़ें हुई हैं, लोगों ने जिस तरह खान साहब का और इस तहरीक में हिस्सा डाला है, साथ दिया है, वो सारी दुनिया देखती है।
और जिसको भी खान साहब टिकट देंगे वो इंशाल्लाह जीतेगा।